पूरा गर्म में है। चारों तरफ आरटीपी चल रहा है, जबरदस्त आरटीपी हो रहा है। सभी लोग इनको फुलफिल करने के लिए खुद को ट्रेड कर रहे हैं। और हम लोग सवेरे सवेरे आपके साथ बैठ जाते हैं खुद को ट्रेड करने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए। जितने लोग खुद को अपडेट करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक रूल है। और आप जो यस, शानदार वीडियो आज लगाए थे सवेरे, इसीलिए आपको स्पेशल थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज एक शुभ दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। और आज हमारी टीम के वाव एकेडमी की तरफ से हमारा रिसेंटली जो ज्ञान भाई है, उनका अपना 6 कंप्लीट किए थे। थोड़ी दिन पहले उन्होंने आए थे, अपने स्टोरी अपने शेयर कर रहे थे। मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। यंग है, एनर्जेटिक है, सहज सरल है, और एक युवावस्था में सन्यासी जैसे जीवन बिताते हैं। मैं खुद ही उनको बोलता हूँ कि आप ब्राह्मण है। अरे, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नहीं नहीं आवाज आ सर, रहा आ है रहा है, क्लियर आ रहा है साहब? सर, आवाज आ खान रहा है। साहब? आ रहा है सर, बहुत ओके, मीठी आवाज आ रही, फर्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू। ज्ञान भाई जो हमारा एक सरल स्वभाव और सन्यासी का व्रत लेते हुए सारी सांसारिक जीवन के साथ एक आध्यात्मिक जीवन जीवन के साथ व्यवसाय भी ऐड करते हुए अपना कामकाज बेखूबी बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो आज हमें सभी लोग उनको सुनेंगे कि अपने दिनचर्या के साथ, जीवन जीविका के साथ, एथिक्स के साथ अपना कामकाज को बेसिकली एनार्जिक जीवन ओके में सर। वो कैसे सर सक्सेस सुनाई हो दे रहा रहे है? हैं, उनके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा आवाज आ रहा है ज्ञान भाई? बहुत जोर आवाज आ रहा है, तेज आवाज है हेलो। आपका। जी जी, जी बेहरा सर। जी, आवाज आ रहा है, शुरू आवाज करें आ रहा है। सर? यस यस। ओके। सबको फिर से आज के इस जूम सेशन में मेरे तरफ से, वाव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम कोई भी कार्य करने से पहले पहले अपने जो माता पिता होते हैं उनके चरण में हम अपना प्रणाम व्यक्त करते हैं। जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर, उनके चरण में भी अपना जो प्रणाम व्यक्त करते हैं। अगर सोचे कि एनाजी केंगेन के बारे में, तो हिरोनारी ओशिरोजिन की बदौलत आज ये कॉन्सेप्ट है, सिस्टम हमारे पास पहुंचा है। तो उनको भी बहुत सारा नमन है मेरा। और वाव के जो तीनों महारथी हैं, दिग्गज हैं, लेजेंडरी पर्सन्स हैं, उनको भी मेरा नमन है। और खास करके मेरे जो इमीडिएट, जिन्होंने मेरे को ये केंगन के बारे में बताए थे, अरुण सर, उनको भी नमन है। और खान सर, आपको तो खास नमन है, क्योंकि आप ये जो जूम को अभी आगे ले जा रहे हैं रोज। जी सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, तो सर का स्वागत करिए चैट बॉक्स में, और ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज। खास करके मेरे साथ आज मैं देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे मैसेज आ रहा है। बहुत सारे लोग मेरे को जय गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो सारे मेरे गुरु भाई हो, गुरु माँ कोई भी है, उनको मैं जय गुरु बोलता हूँ। क्योंकि हम उन्हीं की बताए गए, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की स्टीयरिंग के अनुसार हम काम करते हैं। तो उनको मेरा नमन है, सब लोगों को मेरा जय गुरु प्रणाम, शुभेच्छा। जैसे कि अभी जो वीडियो चला रहे थे खान सर, वहां बोला जा रहा था कि आप पॉजिटिव बोलिए। जो बोलेंगे वही आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब उसको अगर बोला जाए तो वो होता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो बोलेंगे वही आपके जीवन में घटेगा। अगर जो बोलेंगे वही घटेगा, तो हम क्यों ना अच्छा बोलें, क्यों ना सही बोलें, क्यों ना पॉजिटिव बोलें। हम कोई भी काम करते हैं, पहले हमारे दिमाग में आ जाता है शायद ये मुझसे नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी भी बात, किसी से भी पूछिए, सर कल आप यहाँ आ सकते हैं?
पहले हमारे जुबान से निकल जाता है कि नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूं। ये जो आदतें हैं, ये जो हमारे माइंडसेट है, ये जो हमारे थॉट प्रोसेस है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस में, ना कि सिर्फ एनाजिक में, कुछ भी ट्रेडिशनल बिजनेस बोलो, अपने सर्विस में बोलो, या फिर कहीं पे भी, अब खेतीबाड़ी भी अगर कर रहे हो तो ये बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, तब तक हम कभी भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अरुण सर बोले, चारों तरफ आरटीपी चल रहा है, आरटीपी का माहौल बनाया हुआ है। माहौल में आना है, माहौल बनाना है, माहौल में लाना है। ये जो स्लोगन था कुछ दिन पहले, ये स्लोगन अभी हकीकत में बदल रही है। माहौल में सब जा रहे हैं, कहीं हवन हो रहा है, कहीं मस्ती हो रही है, कहीं खेल कूद हो रही है। बिजनेस तो होता ही रहेगा, पैसा तो आता भी रहेगा, लेकिन ये सारे चीज हमारे जीवन में कितने मायने रखते हैं, ये इस आरटी में जो लोग गए हैं, शायद उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा। हम बाहर से वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, लेकिन वहां का जो माहौल है, उस माहौल का एक्चुअल जो मजा, एक्चुअल जो फीडबैक, एक्चुअल जो उसका जो एनर्जी, वहां से जो एक स्फीयर आएगा, एक ओरा आएगा, वो ओरा हम लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगा, अगर हम उस माहौल में अपने आप को झोंक रहे हैं तो ये जो बातें हैं, माहौल में आना, माहौल में लाना, माहौल बनाना, इसके लिए ये जूम का माहौल भी सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग जो होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, वो तो कभी कभार होते हैं, साल में एक बार, दो बार, चार बार होता है। लेकिन रोज सुबह अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, जैसे कि हम सुबह उठ के अपना मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, अब मोबाइल को चार्ज करते हैं एक चार्जर पॉइंट की मदद मदद से, तो हमको भी रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रोज हम जैसे मोबाइल रोज यूज करते हैं तो उसका बैटरी घटने लगता है, बैटरी कम होने लगता है। लेकिन हम जब बाहर मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत सारे थॉट्स के साथ सामना सामनी होता है, तभी हमारा भी बैटरी कहीं ना कहीं नीचे घटता है। तो वो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, बैटरी को अपडेट रखने के लिए, हमको अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपना जो मुकाम तक पहुंचने के लिए, हमको वास्तव में ये माहौल में रहना पड़ेगा, ये जूम में रहना पड़ेगा, ये जूम से सीखना पड़ेगा। जब हम सीखेंगे नहीं, तब हम कर भी नहीं पाएंगे, और करेंगे नहीं तो बढ़ भी नहीं पाएंगे। सीखना है, करना है और बढ़ना है। अगर सीखना है तो हमको इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में, इस जूम में रोज आना पड़ेगा, रोज रोज। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये सीखने का सिलसिला चलता ही रहता है। जब हम पैदा हुए तब से सीख रहे हैं, किसी को देख के, किसी को सुन के, किसी के मार्गदर्शन से, किसी के कोचिंग से, किसी के टीचिंग से हमको सीखना पड़ता है। तब तक सीखते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। ऐसा कोई सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, लिमिटेड टाइम नहीं होता है, तो इतना दिन तक आपको सीखना है, उसके बाद सीखना नहीं है। और ये सीखने का जो प्रक्रिया है, ये सीखने का जो सिस्टम है, ये और भी आगे, और भी त्वरान्वित हो जाता है, और भी स्पीड हो जाता है, और भी व्यापक हो जाता है, जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में ज्यादा अपने आप को पाते हैं, जब हम फील्ड में उतरते हैं, फील्ड में अपने आप को झोंकते हैं, तब और बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है जो हम पहले सिस्टम से नहीं सीखते हैं। इसलिए रोज हमको यहाँ आना है। तो पावर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ड्स, वो पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड को हमको हासिल करना है, हमको आदत में डालना है। क्योंकि जैसे कि बोलते हैं, रोज सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको कंबल ओढ़ के सोने में मजा लगता है। लेकिन रोज 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कोई अगर उठ रहा है, तो उसका जीवन में कितना खुशहाली, कितना मतलब हैप्पीनेस आता है, कितना फ्रेशनेस आता है, बस उसी को ही पता है, जो कंबल के अंदर
सोया हुआ है उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन हमको आदत डालना है, रोज सुबह उठ के सूर्योदय से पहले उठना हमारे लिए उतना ही कारगर साबित होगा जो बाद में उठता है उनसे। ये आदत में डालना होगा, आदत में डालना होगा। अगर हमको सक्सेस की ऊंची चोटी पर जाना है, सक्सेस की सफलता की चोटी पर जाना है, तो हमको ये आदत बनाने का जिद पकड़ना पड़ेगा। मैं सीधा आता हूं। उस दिन जो मेरा सेशन था, उस दिन मैं शुरुआत किया था कुछ डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में। अगर सक्सेस होना है तो उसका एबीसीडी को हमको जानना भी जरूरी है, उसको करना है, एबीसीडी ए से लेके जेड तक। तो आज जो वीडियो चलाया गया, जो बातें हुई, उससे मैं शुरुआत किया। वो पॉजिटिव पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। जैसे कि एक जमाने में दस्यु रत्नाकर जिन्होंने राम नाम जपना शुरू किया, लेकिन राम पहले नहीं हुआ, पहले मरा मरा होते होते वो धीरे धीरे राम में कन्वर्ट हुआ। तो उसी तरह हम पहले गलती तो करेंगे, पहले सही चीज तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा, हमारे मुंह में नहीं आएगा, अच्छी तरह से अच्छी ढंग से हम लोगों से अप्रोच नहीं कर पाएंगे, कंटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करने के टाइम बहुत गलत सलत बोलते रहेंगे। लेकिन बोलते बोलते ही हम परफेक्शन मोड में आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तब तक परफेक्ट नहीं होगा। कोई पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हडा सर बोलते हैं, तेंदुलकर पहले दिन में वो सेंचुरी मैन नहीं कहलाता था, पहले दिन में वो भारत रत्न उसको नहीं मिल गया था। वो प्रैक्टिस करते 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 एक दिन आया, वो सारे दुनिया का क्रिकेट का भगवान मना गया उनको, उनको भारत रत्न मिला। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आदत में डालना पड़ेगा। क्या आदत में डालना पड़ेगा? वो जिद पकड़ना होगा मन में। जिद, जेड आई डी, जिद। अगर जिद मन में होगा कि मैं, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, मुझको करना है, मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, यस आई कैन डू इट, वाई, यस आई कैन डू इट। दिन में सुबह उठते ही अगर हम 5 बार, 10 बार, 20 बार इसको बोलते हैं, 21 बार बोलते हैं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, मैं 6 से 2 डेज 3 हूं, मैं 6 से 2 डेज 3 हूं, मैं 6 से 2 डेज 3 हूं, तब जाके हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो हम सोचते ही रहते हैं, वो हमारे दिमाग में है, मुझे होना है, मुझे 6 से 2 डेज 3 होना है, लेकिन कभी बन नहीं पाएंगे। क्योंकि सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलता है, उसको मुंह में लाना पड़ता है। क्योंकि यहां पे आता है और एक लेटर का इंपोर्टेंस, वो होता है वी का, वर्बलाइजेशन। आपको बार बार मुंह में बोलना पड़ेगा, बार बार मुंह में बोलना पड़ेगा। पावर ऑफ वर्बलाइजेशन, आप जितना बोलेंगे उतना ही आपका मंजिल आपके करीब आता चलेगा। फिर आता है विजुअलाइजेशन, मतलब आपको देखना है। मतलब 6 से 2 डेज 3 सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा, उसको लिखना पड़ेगा और दीवार पे चिपकाना पड़ेगा। वो चाहे टॉयलेट में हो या ड्राइंग रूम में हो या आपके बेडरूम में हो, कहीं पे भी चिपकाना पड़ेगा 6 से 2 डेज 3। और वो भी बोला जाता है प्रेजेंट टेंस में। आपको वर्तमान काल में आपको लिखना है, मैं 2025 को 6 से 2 डेज 3 बन गया हूं। ये बोलना होगा, ये लिखना होगा, ये पढ़ना होगा, ये देखना होगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम जितने बातें बोलते हैं, जितने डेमो दिखाते हैं, वो डेमो दिखाने के टाइम में हम क्या बोले वो सामने वाला भूल जाता है। लेकिन जो वो कलर है, जो वो लेला पीला कलर जो भी हुआ, वो ब्लू येलो रेड ग्रीन, वो सब उसके दिमाग में बैठता है। वो कैसे पानी चेंज हो गया, कैसे वो मैजिक जैसे हो रहा था, वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए आजकल ज्यादातर पढ़ाई के सिस्टम में जो प्राइमरी एजुकेशन में भी आ गया है, ऑडियो विजुअल सिस्टम में पढ़ाना शुरू हो गया। हर स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से वो टीवी के जरिए पढ़ाना शुरू हो गया। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमको देखना है, जो बोलना है उसी को देखना है। और फिर आता है वाइटलाइजेशन, जो हम सोच रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, उसके ऊपर हमको प्राधान्य देना पड़ेगा, गुरुत्व देना पड़ेगा, उसको वाइटलिटी को महसूस करना पड़ेगा। तब जाके वो हमारे जीवन में
हासिल होगा। नहीं तो बस सोचते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तेंदुलकर बन जाऊंगा, क्या सच में बनेंगे? नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोग बनते हैं कि मैं सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, उनके जैसा डायलॉग भी मेरा हो जाएगा, उनके जैसा वॉइस मेरा है, लेकिन नहीं होता है उसकी तरह। ये सारे चीजों को उसमें अप्लाई करना पड़ता है। विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन। ये तब होगा जब आप अपने सीनियर को कॉपी करेंगे, बिल्कुल जेरेक्स कॉपी, कार्बन कॉपी करेंगे। जो आगे बढ़ता हुआ सीनियर होता है, ग्रोइंग एक्टिव अप्लाई, उनके जैसे आप जेरेक्स, उनका जेरेक्स अपने आप के ऊपर कर दो, अपने आप को उनका जेरेक्स कॉपी बना लो, तो आप भी उस जगह पे पहुंच जाओगे। अगर हम सोचेंगे कि हम महेश साडे की जगह पहुंचना है तो उनके जैसा मेहनत करना है। जेरेक्स कॉपी इसका मतलब नहीं है कि फोटोकॉपी निकाल के रखना है या फिर उनके जैसा बातें बोलना है। वो कितना मेहनत कर रहे हैं, वो कितना फील्ड में भागदौड़ कर रहे हैं, वो कितना प्लानिंग के साथ, कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसको हमको करना है। वो हमारे आदत में डालना है, वो हमारे काम में उसको अप्लाई करना है, तब जाके हम वहां पे पहुंच सकते हैं, उनके जैसा बन सकते हैं। ये होता है, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। या फिर कैंगिन की बात अगर बोले तो खास करके कैंगिन बिजनेस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ये एबीसीडी का जो एक एक लेटर का महत्व तो बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत इंपोर्टेंट होता है। ये लेटर को, हर एक लेटर में कितने सारे शब्द निकल जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन मैं एक दो वर्ड को आपके सामने मैं यहाँ उपस्थापन कर रहा हूँ। अगर उसमें से कोई आपको अच्छा लगे तो उसको जरूर अप्लाई करें अपने बिजनेस में। और ये सब, ये सारी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं रहा हूँ, इसके मैं भी अपने दम तक अपना जो जितना मैं कर सकता हूँ उतना भी करता हूँ। मैं करने की कोशिश नहीं करता हूँ, करता हूँ। कोशिश करने, जो कोशिश की वार्ड है वो ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों की मुंह में शोभा पाता है, लेकिन जो बिजनेसमैन है, खास करके नेटवर्कर जो है, उसके मुंह में कोशिश वार्ड ही नहीं रहना चाहिए। मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, ऐसा। फिर आता है विलिंगनेस टू लर्न। आप अगर सीखने की इच्छा नहीं रखोगे तो कभी आप कुछ बन नहीं पाओगे, क्योंकि सीखोगे तब ना कुछ करोगे। तो विलिंगनेस रहनी चाहिए, सीखने की इच्छा रहनी चाहिए। कहाँ से सीखोगे? सीखने का माहौल कहाँ से मिलेगा? सीखेंगे तो अपलाइन से सीखेंगे। उस दिन मैं बोल रहा था, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन से बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये बहुत पुराना डायलॉग है, ये कोई नई, आज जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, जितने सारे बात यहाँ बोलूंगा, कुछ नया नहीं बोलने वाला हूँ, सब पुरानी बात है, सबको पता है, लेकिन ये उजागर करना है बस। ये जूम के जरिए हर किसी के दिमाग में ये उजागर कराना है, तब जाके ये काम बनेगा। और फिर आता है वर्क विथ वर्किंग पीपल। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करने के लिए आपको अच्छा लगेगा। आप अगर जो लोग सो रहे हैं उनके साथ काम करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप भी सोने लगोगे। जैसे कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और वो अगर जाग रहा है, उसके बगल में जो बैठा है वो अगर जाग रहा है तो वो तब तक जाग के गाड़ी चला पाएगा। लेकिन वो बगल वाला अगर सोना शुरू कर दिया, रात का टाइम है, डेमो दे के आप रिटर्न कर रहे हैं, और आपके बगल वाला अगर सोना स्टार्ट कर दिया, उसको नींद आना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर भी कुछ देर बाद उसको भी नींद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वर्क विथ वर्किंग पीपल। जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करने की जुनून रखते हैं, काम करने की जो उनका ड्रीम है, जो उनका एटीट्यूड है, उनके साथ काम करने में ज्यादा मजा लगता है। उनके साथ देखिए, कल मैं 4 बजे लौटा 6 दिन के बाद, और रात को 10:30 बजे अरुण सर का फोन आया कि कल जूम आपको लेना है। तो मैंने बोला ठीक है सर, लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात किए, तभी मेरे जो डाउनलाइन है, सुशांत और अरुंधति, दोनों आके रात को 11 बजे मेरे घर में, मेरे घर के बाहर खड़े होके फोन कर रहे हैं कि सर दरवाजा खोलिए। वो मेरे ही घर के नजदीक में 1 किलोमीटर की दूरी पर वो डेमो कर रहे थे, और रात को आके मेरे को नक कर रहे हैं। ये होता है काम करने वाला अंदाज, काम करने का तरीका, काम करने का जुनून। रात दिन एक करके मेहनत करना पड़ेगा। हम अगर नौकरी करते हैं तो 33-30 साल तक हम नौकरी करते हैं, रोज सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम दौड़ते 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 थक भी जाते हैं। लेकिन यहाँ 2-3 साल 5 साल के लिए अगर हम दौड़ना चालू कर दिए, दौड़ने का इच्छा रखें, तो हमारा जिंदगी संवर जाएगा।
जो रॉयल्टी की बात होता है, जो रेसिडुअल इनकम की बात होता है, जो काम ना करने से भी घर को इनकम आए, ऐसा जो जितने सारे बातें होती है डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सारे बात यहाँ पे आपको हासिल हो सकता है। सिर्फ 3 से 5 साल आपको ये जुनून, ये जिद, ये विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू लर्न, ये सब चीजें आपको पकड़ना है और करना है, उसको ध्यान देना है। फिर आता है वार्म अप योर टीम। आपके टीम को वार्म अप करना बहुत जरूरी है, और टीम को वार्म अप करने के लिए ये बड़े बड़े इवेंट के आयोजन करना भी जरूरी है। बहुत जल्दी हम उड़ीसा में भी आरटीपी कर रहे हैं, और आज से भी मैं सब लोगों को, जितने सारे यहाँ जूम में अटेंड किए हुए हैं, सबको मैं न्योता दे रहा हूँ, सबको इनवाइट कर रहा हूँ, जितना संभव आप आ सकते हैं। फरवरी में हमारा आरटीपी हो रहा है, उसका डेट अभी तक कंफर्म हुआ है, लेकिन उसका पूरा अरेंजमेंट होने के बाद हम आप लोगों को पूरा मैसेज दे देंगे, वाव के जरिए, जूम के जरिए मिल जाएगा आपको। तो फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक ग्रुप बना रहे हो, जब अपने परिवार में 2 4 5 आदमी के अंदर अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है, तो यहाँ तो 100 100 1000 लोगों को लेके हमारा टीम बनता है। कौन किस परिवार से आया है, कौन किस परिवेश से आया है, कौन किस मानसिकता से आया है, किसी को हम किसी के बारे में हमको पता नहीं है। तो उन सबको एक धागा में अगर हमको बांध के रखना है, एक टीम बना के रखना है, एक जोड़, एक पकड़ बना के रखना है, तो हमको सबके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बिना हम अपने टीम को अपने साथ नहीं रह सकते। हम अपना मुकाम तक जाने के लिए हमारे साथ, हमारे पीछे हमारा टीम भी खड़ा होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। गलती कभी भी किसी से हो सकता है, जैसे कि 2 दिन पहले हाडा सर बोल रहे थे, गलती हर किसी से हर वक्त हो सकता है, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग के जरिए उसको सुलझाना भी जरूरी है। सुलझाना जरूरी है, ना कि गलती हो गया मतलब उसको वहीं से कट कर देना है, जो गलती किया उसको रिजेक्ट कर देना है, उसको साइड कर देना है, ऐसा नहीं है। गलती अगर किसी से होता है तो वो गलती कैसे दोबारा ना होगा, उसके लिए उसको समझाना है, उसका सुलझाना है, उस समस्या को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और फिर आता है अपलाइन सपोर्ट। ऐसा कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है जहां पे बिना अपलाइन सपोर्ट के आप काम कर सकते हो। आपको अपलाइन की सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपलाइन की सपोर्ट लेना भी है, करना भी है। क्योंकि अगर हम एक भी मशीन सेल किए हैं तो मैं किसी का अपलाइन हूं। अगर मैंने एक भी मशीन सेल किया हूं, किसी को रेकमेंड किया हूं, किसी को रेफर किया हूं, और वो मशीन सेल में कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं अपलाइन बन चुका हूं। तो इसीलिए मैं भी अपलाइन का सपोर्ट लूंगा, और मैं भी किसी को सपोर्ट करूंगा, ये दिमाग में रखना है। फिर आता है टी के बारे में। मैं जितना कवर हो सकता है उतना करूंगा, ज्यादा टाइम के हिसाब से। टी होता है टाइम पंक्चुअलिटी। ये पंक्चुअलिटी आराम जो से वर्ड करिए ज्ञान भाई, ज्ञान भाई आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास 5 लोग हैं, सब इंटरेस्टली आपका टॉपिक सुन रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करिए, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से करिए प्लीज। तो टाइम पंक्चुअलिटी। देखिए, पंक्चुअलिटी की बात कल भी हम अरुण सर से रात को बात कर रहे थे। पंक्चुअलिटी, जिंदगी में अगर हम पंक्चुअल नहीं होंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। घड़ी की जो सुई होता है वो चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। अगर बंद हो गया घड़ी तो मतलब वो घड़ी काम का ही नहीं है। इसीलिए हमको चलते रहना है, हमको टाइम के हिसाब से काम करते रहना है। दुनिया बहुत आगे भागते जा रहा है, दुनिया फास्ट है। हमको दुनिया के साथ कदम मिलाकर, ताल से ताल मिला के, जैसे कि गाना है, ताल से ताल मिला, तो ताल से ताल मिलाना है, टाइम से टाइम मिलाना है। दुनिया के साथ कदम मिलाकर अगर चलेंगे तो दुनिया आगे चलेगी, तो हम भी आगे चलेंगे, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। और बाद में सोचते ही रहेंगे, पछतावा करते रहेंगे कि काश मैं कल ये काम कर लिया होता तो। ये आ जाएगा जो वो वीडियो में बोल रहे थे कि काश। ये काश एक शब्द है, काश एक वर्ड है, जो इंसान को कहीं नीचे फेंक देता है, भीड़ से बाहर निकाल देता है। ये काश शब्द जिंदगी में कभी नहीं आए, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए पंक्चुअल होना पड़ेगा। पंक्चुअल
टाइम पंक्चुअल बहुत जरूरी है। टाइम जिंदगी में, ये समय आज का जो ये मुहूर्त है, ये कभी दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हम डेथ की ओर जा रहे हैं। हमारे जिंदगी में जो 40-50 साल निकल गया है वो हमारा जिनका निकल चुका है, मतलब हम अगले, अगर हमारा लाइफ अगर 80 साल या 100 साल की बात बोले सोचे, तो हमारे हाथ में और सिर्फ 30 साल 50 साल ऐसा बच गया। तो इसीलिए टाइम का महत्व बहुत जरूरी है। टाइम को देखना, टाइम को जागते रहना, टाइम को करते रहना और टाइम को मानते रहना बहुत जरूरी है। टाइम को अगर नहीं मानेंगे, टाइम को अगर हम समझेंगे नहीं, समय का महत्व को अगर हम समझेंगे नहीं, कल जाके हमको पछताना पड़ेगा। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, कोई भी काम करिए जिंदगी में, अगर आप टीम के साथ कर रहे हो, टीम मतलब अपना परिवार भी एक टीम है, अपना ऑफिस भी एक टीम है, अपना दुकान भी एक टीम है, क्योंकि दुकान में आपके साथ भी 2-4 वर्कर काम करते हैं, या फिर आप किसी होलसेलर डीलर से भी कनेक्ट रहते हैं, तो वो भी एक टीम होता है, वो भी एक नेटवर्क होता है। हर जगह नेटवर्क है, हर जगह टीम है। तो टीम के साथ रहना है तो आपको ट्रांसपेरेंसी भी रखना है। कोई चीज आपके अंदर छुपा के नहीं रखना है। जो भी मैसेज आए उसको तुरंत डुप्लीकेट करना है, तुरंत आपको शिफ्ट कराना है। कोई बात दिल में दबा के रखना और मुंह में दूसरी बात बोलना, ऐसा नहीं करना कभी भी। अगर कर रहे हैं, कल जाके आपको कहीं ना कहीं अपमानित होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको विषम परिस्थिति का सामना करने पड़ेगा। किसी भी मुहूर्त में आप अपने आप को बहुत ही, क्या बोलो उसका, आपको बहुत खराब फील होगा, अपने आप को बहुत निंदा करना पड़ेगा, खुद को आप बुरा मानते रहेंगे कि मैं ये गलती कर दिया, ये नहीं होनी चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो तो बोल के करो, दिखा के करो, सबके सामने खुल के करो, तब जाके रहेगा। जैसे कि हम डेमो दिखाते वक्त लोग को बोलते हैं कि ये पानी क्या परिवर्तन लाता है, ये पानी चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, ये स्लोगन के हिसाब से आप देखिए कैसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में कलर कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे ये येलो था ये पर्पल हो गया, मतलब ये एसिडिक से ये अल्कलाइन हो गया। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसलिए आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ महसूस करेंगे या फिर हम पैथोलॉजी में जाएंगे करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि हमारे स्किन है, स्किन के अंदर क्या हो रहा है हमको दिख नहीं रहा है। अगर दिख रहा होता तो शायद ये शरीर के साथ हम इतना छेड़खानी नहीं करते, शरीर के साथ ये गलत गलत व्यवहार नहीं करते, ये गलत सलत चीजें हम खाते नहीं, अगर अंदर में क्या चल रहा है वो अगर देख पाते तो। इसलिए ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी रहना, बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। उसके साथ आए आपका एस, और एक जो लेटर है एस। एस मतलब सिस्टम। सिस्टम के साथ अगर आप हो तो कल आपका सफलता कंफर्म है। सिस्टम के साथ नहीं हो तो सफलता कभी आपके चरण भी चूमेगा नहीं। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? अगर हम एक छोटी सी उदाहरण दें, एक 5 महिला बिल्डिंग है, 5 मंजिला, और 5 मंजिले के ऊपर हमको पानी लेना है, तो हम बाल्टी से भी ले सकते हैं, लोटे से भी ले सकते हैं, हम बैरल से भी ले सकते हैं, कैन से भी ले सकते हैं, किसी से भी हम पानी उठा सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा सिस्टम अगर हम नीचे फिक्स कर दें, वो सिस्टम होता है मोटर। एक मोटर अगर हम नीचे फिक्स कर दें तो हमको बाल्टी से लोटा से दिन भर का जो रिक्वायरमेंट है पानी, उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वो मोटर ऑन करेंगे, पानी ऊपर तक जाएगा, ऊपर से नीचे तक आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम की बदौलत। अगर सिस्टम के साथ हम जुड़े रहेंगे, सिस्टम क्या है? सिस्टम है मीटिंग सेमिनार, सिस्टम है इवेंट, सिस्टम है प्रोग्राम, सिस्टम है जूम, सिस्टम है अपलाइन, सिस्टम है डाउनलाइन, सिस्टम है टीम, सिस्टम है लिखना, सिस्टम है बोलना, सिस्टम है डुप्लीकेट कराना, ये सब सिस्टम होता है। सिस्टम एक छोटा सा चीज नहीं है, सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम धीरे 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 सिस्टम के अंदर अपने आप को झोंकना है, सिस्टम के साथ जुड़ना है, सिस्टम के साथ अटैच रहना है।
अगर हम सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे, सिस्टम को अपने बिजनेस में अप्लाई कर लेंगे, तो हम बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। जो भी आज सक्सेस की मुकाम पर पहुंच चुका है, पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम के साथ हमको रहना है। फिर आता है सिंपल, सिंपलिसिटी। आपको सिंपल होना है। कभी भी अपने आप को, हम 6 से हो गए, हम 6 से 2 टेस्ट 3 हो गए, हम 5 पे हो गए, हम 4 हो गए, ऐसा सोच के अगर हम अपना आडामेट दिखाने लगे, डाउनलाइन बोल रहा है, डाउनलाइन बुला रहा है, हम बोल रहे हैं कि नहीं 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 आप करो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो ये मुकाम पे पहुंच गया, तो ये मुश्किल हो जाएगा। आपको सिंपल बनना पड़ेगा, सरल। आपको पूरा, जैसे कि आप जितना हल्का बनेंगे उतना ऊपर तक उड़ेंगे। रुई हल्का होता है इसलिए वो ऊपर तक उड़ जाता है, लेकिन जो आयरन है, एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा भी वो नीचे गिर जाता है। तो सिंपल बनेंगे तो हल्का बनेंगे, ऊपर उड़ेंगे, दुनिया का हर सुख आपको मिलता रहेगा। फिर आता है आर। आर मतलब रेस्पॉन्सिबल। ये बहुत बड़ी वर्ड होता है, क्योंकि दुनिया में सफलता सबको चाहिए, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई प्रिपेयर नहीं होता है, कोई तैयार नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है। जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर खुद नहीं लोगे, तब तक आप सफलता का सपना भी देखना छोड़ दो। रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आज जूम है मतलब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने टीम को व्हाट्सएप के जरिए हो, फोन के जरिए हो, ग्रुप के जरिए हो, किसी के माध्यम से अलर्ट कराना है। आज इवेंट है मतलब मैं अपने टीम को लेके जाना मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज सीनियर बोले हैं जूम मीटिंग है, मतलब मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके टाइम से पहले मेरे को वो जूम में ज्वाइन करना है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले से हमको इन्फॉर्म ही कराना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अपना घर द्वार छोड़ के पूरा पूरा बोले हैं मतलब बोले हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार इमरजेंसी भी आ जाता है, तो वो पहले से सूचित कर देना बहुत जरूरी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। किसी से उधार लिए हैं, पैसा लिए हैं, पैसा टाइम पे नहीं ले पाए वो अलग बात, दे पाए उनको परिशोध कर पाए वो अलग बात है, लेकिन पैसा जिस तारीख में आपको देने के लिए कमिटमेंट किए हैं, उससे पहले अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसको सूचित करना भी जरूरी है कि भाई साहब, मैं आज आपको कल नहीं दे पाऊंगा, आज नहीं दे पाऊंगा, मैं 2 दिन बाद फिर आपको दे दूंगा। ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी काम में। हम घर में अपने गार्डियन होते हैं, हम घर में बच्ची का बाप होते हैं, बाप का बेटा होते हैं, वाइफ का हस्बैंड होते हैं, तो उनका जिम्मेदारी होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेते हैं। कल अगर बच्चे का तबीयत खराब होता है तो उनको कौन लेके जाता है अस्पताल, उनके मेडिसिन कौन लाके देता है, हमको लाना पड़ता है, हम लाके देते हैं। तो उसी हिसाब से ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। जैसे कि हम परिवार में जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसे ही बिजनेस में भी जिम्मेदारियां हैं। अगर मीटिंग फिक्स हो गया मतलब मीटिंग से पहले हमको जाके वो चेयर भी डालना है, बैनर लगाना है, कहाँ क्या करना है, उसके लिए कोई ऑफलाइन बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन बोल ले, उससे पहले हमको वो कर दिखाना है। वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो होता है जिम्मेदारी। क्योंकि जिम्मेदार लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं। आज इंडिया टीम खेल रही है तो खेल रही है मतलब किसी को जिम्मेदारी लेना है। अगर एक भी बैट्समैन जिम्मेदारी लेके सेंचुरी लगा लिया, 200 लगा लिया, तो कहीं ना कहीं इंडिया की स्थिति सुधर जाएगी। फिर आता है रीजन। रीजन मतलब कारण, हम क्यों कर रहे हैं कैंगन। मशीन बेचने के लिए, लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, या फिर अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर पैसा कमाने के लिए, या फिर करियर करने के लिए, या फिर लोगों की जिंदगी में खुशहाल लाने के लिए। ये जो कारण होते हैं, ये कारण लिखना पड़ेगा। उस दिन भी मैं बोल रहा था
जब हम ड्रीम लिखते हैं, ड्रीम तो लिख देते हैं, मेरे को गाड़ी चाहिए, लेकिन वो गाड़ी क्यों चाहिए उसका 5 रीजन लिखो ना पहले। रीजन नहीं लिखोगे, रीजन नहीं पता है, मैं आज जूम लेने बैठूंगा, क्यों जूम लूंगा, इसका भी कारण होना जरूरी है। अगर कारण मेरे को पता नहीं है तो मेरा काम भी सही नहीं होगा, सही ढंग से नहीं कर पाऊंगा। रीजन होना बहुत जरूरी है। हम आरटीपी करेंगे, क्यों करेंगे, आरटीपी का रीजन क्या है, क्या जरूरत है, आरटीपी करने से क्या फायदा मिलेगा। आरटीपी से पहले मैं उस दिन सर को बोला कि हम एक फिजिकल मीट करेंगे, एक जगह हम आमना सामना सामनी बात करेंगे, बैठेंगे एक जगह, चाय पानी होगा, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। ये सब जरूरी है। क्यों, ये भी पता होना जरूरी है। जब तक आपको क्यों का पता नहीं है, किस तरह आप करेंगे उसका भी पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए रीजन स्ट्रांग होना भी जरूरी है, रीजन एथिकल भी होना जरूरी है, रीजन रियलिस्टिक भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई अवास्तव चीज को आप रीजन में डाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है, और एक लेटर के बारे में बात करूंगा, वो है क्यू। क्यू, क्यू मतलब क्वेश्चन आंसर। हर टाइम क्वेश्चन आंसर लगा ही रहेगा, लेकिन क्वेरी खुद को करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर कहीं पे भी जाते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाता है, आंसर भी आप दे देते हैं, या फिर आंसर पता नहीं है तो किसी तरह आप वो माहौल को एडजस्ट करके आप फिर आंसर पता कर लेते हैं, अप्लायंस से या किसी टीम से या कहीं से भी। लेकिन खुद को कोरी करना जरूरी है। कोरी आपको करना है, कोरी हमको करना है। आज क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या सिस्टम है, क्या प्रॉब्लम है, ये सबको कोरी हमको खुद का करना पड़ेगा। जब कोरी करेंगे, क्वेश्चन आंसर को हैंडल कर पाएंगे। जब क्वेश्चन आंसर को हैंडल कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस क्वालिटी होगा। क्वालिटी बिजनेस हम कर पाएंगे, नहीं तो क्वालिटी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बिजनेस तो हो जाएगा किसी तरह, 2 दिन में होना था, 2 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, लेकिन क्या वो क्वालिटी बिजनेस है? नहीं। क्वालिटी बिजनेस करना है तो हमको क्वेरी करना पड़ेगा। क्वेरी करेंगे तो हमको क्वेश्चन आंसर पता चलेगा, क्वेश्चन आंसर को हैंडल करेंगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कैपेसिटी हमें डेवलप होगा। फिर आता है फी। मैं पीछे से लौट रहा हूं, किसी को हो सकता है कि कुछ सोच रहे होंगे कि क्या सर जी आप पीछे से चल रहे हैं। मेरा बात पीछे से इसलिए शुरू हुआ, उस दिन मैं ए से शुरू किया था, लेकिन आज जो वीडियो चला दिए खान सर ने, वो वीडियो कहीं ना कहीं मेरे को प्रेरित किया, आप यस आई कैन डू इट से शुरू कर। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये बात। फिर आता है पी, परफॉर्मेंस। परफॉर्मर बनो, खुद को परफॉर्मर बनाओ। जब तक आप फील्ड में उतरोगे नहीं, तब तक आप छक्के लगाना भूल जाओ, तब तक आप सेंचुरी लगाना भूल जाओ। फील्ड में उतरना पड़ेगा, बैट पकड़ना पड़ेगा, ग्लोव्स पहनना पड़ेगा, पैड भी पहनना पड़ेगा, और क्रीज पे खड़ा होना पड़ेगा। और क्रीज में खड़ा रहोगे तो सामने से कोई बॉलिंग करेगा, मतलब आप फील्ड में उतरोगे तो आपका कोई क्रश लाइन आपके सामने खड़ा है, ये दिमाग में लेके चलना है। क्रश लाइन कितना बाउंसर डालेगा, लेकिन आपको अपर कट से उसको छक्का लगाना है, अपर कट शट लगाना है, ऊपर से वो चला जाएगा सीमा रेखा के बाहर, तब जाके आप सेंचुरी लगा पाएंगे, तब जाके आप छक्के लगाने के सीरियल में आपका नाम को लिपिबद्ध करेंगे। इसलिए परफॉर्मर बनना है, परफॉर्म करना है। परफॉर्म कैसे करेंगे? जब रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज आप फील्ड में उतर के डेमो करते रहेंगे, काउंसलिंग करते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, कंटैक्टिंग करते रहेंगे, इनवाइटिंग करते रहेंगे, तब जाके आपका परफॉर्मेंस लोगों के सामने रहेगा, और आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको प्राइज भी मिलेगा। जो परफॉर्म नहीं करता है उसको प्राइज नहीं मिलता है। प्राइज लेने के लिए परफॉर्म करना जरूरी है, और परफॉर्म तब कर पाओगे जब आप पैशनेट बनोगे।
पैशनेट नहीं बनोगे तो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। पैशन बनना, ये होता है, ये होता है बिजनेस का जो सीक्रेट है, जो एबीसीडी है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। इसको कहीं ना कहीं किसी के जीवन में ये काम में लगेगा। फिर आता है ओ। ये ओ जो है, ये भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो होता है ओबीडियंट, ओविलाइज्ड। आपको ओविलाइज होना भी पड़ेगा। किससे? अपलाइन से। किससे? अपने माँ बाप से। किससे? कंपनी से। किससे? वाव से। किससे? अपने टीम से भी ओविलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि इन सब लोगों का महत्व है आपके जीवन में, आपके जिंदगी में, आपके सफर में, आपके ये बिजनेस का जो जर्नी है, इसमें इन सब लोगों का कहीं ना कहीं सपोर्ट है, कहीं ना कहीं उनका रोल है। आपको फैमिली के पास भी मोबिलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे। महीना भर, महीने में 22 दिन, 24 दिन, 26 दिन हड़ा सा बाहर रहते हैं। अगर फैमिली उसको टॉलरेट नहीं करेगा, कैसे होगा? अगर सपोर्ट नहीं करते, अगर अगर ऐसा नहीं होता, तो हडा सर आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो हडा सर को अपने फैमिली के ऊपर उतना अभिलाष होना पड़ेगा। नहीं, वो हो चुके हैं, इसलिए आज सफलता की चोटी पर पहुंच चुके हैं। जहां पहुंचने के लिए हम सब लोग अभी भाग दौड़ लगा रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सबके प्रति, सारे टीम के प्रति, सारे एम्प्लॉय के प्रति अभिलाष है, ओबीडियंट है। फिर आता है अपॉर्चुनिस्ट या ऑफरिंग। आपको क्या मानना है? आप फायदा लेना है या फिर ऑफर करना है, मतलब फायदा देना है? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपॉर्चुनिस्ट जो होता है, वो कहीं से भी एक मौका मिला तो उसका फायदा लूट लेता है। लेकिन जो ऑफरिंग वाला है, वो फायदा नहीं लेता है, वो फायदा देता है। वो ऑफर करता है, वो टीम को ऑफर करता है। क्या ऑफर करेगा? पैसा या गिफ्ट? नहीं, अपने अंदर जो है इच्छा, अपने अंदर जो है काम करने का शक्ति, अपने अंदर जो है शिक्षा, ज्ञान, जो भी अंदर है उसको ऑफर करना है। अपने पास टाइम है, टाइम टीम को ऑफर करना है। अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना, ऑफर करना है। फिर आता है इन। इन में पहली बात है नो नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्ड जो है, ये इंसान को पीछे ही ढकल देता है। नो नेगेटिव, जिंदगी में कभी भी ना नहीं बोलना, नकारात्मक स्वभाव से दूर रहना। अगर हम ना कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हम बचपन से लेके आज तक हमारे चारों तरफ नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है। लेकिन ये नेगेटिव एनवायरनमेंट से हमको निकालना है अपने दिमाग से। ये सारे नेगेटिव जो चिंता है, नेगेटिव जो सोच है, उसको निकाल फेंकना है बाहर। जब तक हम नेगेटिव सोच को हमारे दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक हम सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। फिर आता है नो आर्गुमेंट। हम फील्ड में उतरते हैं, फील्ड में जाते हैं, डेमो दिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कंट्रैक्टिंग, इनवाइटिंग करते हैं, तो वहां पे ऐसा माहौल भी बन जाता है कभी कभार, आपको आर्गुमेंट करने जैसा माहौल आ जाता है। लेकिन अगर उस टाइम पे आप आर्गुमेंट को एवॉइड नहीं करेंगे, तो आप वहां कंट्रैक्टिंग में सफल नहीं हो पाएंगे, डेमो में सफल नहीं हो पाएंगे, काउंसलिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। आर्गुमेंट को एवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है सवाल ही जवाब है। वो जो सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब आप सवाल के जरिए दीजिए, क्वेश्चन के जरिए दीजिए।
उनके उनके साथ जब उनके सामने जब आप सवाल रखेंगे, उनके आंसर उनको खुद ब खुद मिल जाएगा, तब वो सवाल करना बंद कर देंगे। अगर हम आर्गुमेंट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपना फेस वैल्यू जो है वो वहां तो जाएगा ही, हम वो आदमी को भी खो देंगे जिंदगी भर के लिए। रोज हमको सिखाया जाता है, जो मैं मीटिंग में ट्रेनिंग में, कि आप आदमी मत खोना। और हमारा जो गुरुदेव है वो भी वही बोलते हैं कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम उतना खुश होंगे। पीपल, टीम, मैन पावर हमारे साथ जितना ज्यादा रहेगा, चाहे वो कोई हमको गाली दे, घृणा करे, या फिर हमारे विरुद्ध में कोई भी क्रिटिसाइज करे, कोई भी अपशब्द बोले, कुछ भी अपप्रचार करे, लेकिन हम किसी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। इसलिए आर्गुमेंट पे कभी नहीं आना, उसको नेगोशिएट करो। नेगोशिएट करना है, नेगोशिएशन के जरिए हम उसको सुलझा सकते हैं। उनको ऐसा कुछ बात बोलना है जिससे कि वो सवाल करने से बाज आ जाए, वो सवाल नहीं करे, ऐसा कुछ सोच के जाना है। इसीलिए हमको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है, अपना ज्ञान के ऊपर काम करना है, अपना दिमाग को तेज करना है। फिर आता है माइंडसेट। लोगों की माइंडसेट है गर्म पानी में ग्रीन टी को पीना है, लेकिन हम उनको सिखाते हैं आप किंगन पानी से, ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से ग्रीन टी पियो। लोग बोलते हैं सर ये तो गर्म नहीं लग रहा है, ये तो चाय तो लग रहा है ठीक ठाक, लेकिन गर्म नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। मैं पूछता हूँ सर आपको चाय चाहिए या एंटीऑक्सीडेंट चाहिए? आपको चाय चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए? ग्रीन टी -100 मिलीवोल्ट का एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू रखता है, तो उसको आप चाहिए, या फिर आपको ग्रीन टी का वो गर्म अंदाज चाहिए? कैसे नेगेटिव मार्केटिंग हो रहा है, टीवी में भी बोल रहे हैं कि आप गर्म पानी से ग्रीन टी बनाओ, जबकि हम घर में जीरा, ज्वार, उसको क्या करते हैं, शाम को हम नॉर्मल पानी से भी भिगोते हैं और सुबह उस पानी को पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पानी मेगा क्लस्टर है, तुरंत से वो पेनिट्रेट नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो 2-4 घंटा लगता है हमारे पानी को वो भिगोने में। इसलिए हम शाम को डालते हैं पानी में जीरा और अजवाइन को, और सुबह वो पानी पीते हैं। लेकिन हमको क्या बोला जाता है, आप गर्म करवा रहे हैं। गर्म करने से उसका प्रॉपर्टी लॉस होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। इसीलिए ज्यादातर हमको सलाद खाने की सलाह दी जाती है आजकल। और दादा का जितने नुस्खे हैं वो उसमें तो पूरा का पूरा हरा भरा खाना है, पूरा जिंदा तोड़ के लाना और खाना, सिर्फ किंगन पानी से भिगो के डुबो। तो ये होता है माइंड सेट। लोगों का माइंड सेट है, हम सब्जी बनाते हैं तो इतना सारा तेल डालेंगे तो वो पूरा ऑयली दिखेगा, ग्रेवी होगा, तब जाके खाएंगे। ये माइंडसेट से बाहर निकलना है। लोगों की माइंडसेट है जितना है उतने में संतुष्ट रहेंगे, हमको सपना देखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये माइंडसेट को चेंज करना है, कराना भी है अपने टीम का। टीम चाहता है कि हम तो डेमो कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, 1-2 ज्वाइनिंग आ रहा है, क्यों हम मीटिंग जाएंगे, क्यों खर्चा करेंगे? ये माइंडसेट से उनको निकालना है, सिस्टम के साथ जुड़वाना है। माइंडसेट ये कराना है कि बिना सिस्टम के, बिना मीटिंग के, बिना सेमिनार के, बिना इवेंट के हम ये बिजनेस में सफलता की चोटी पर पहुंच नहीं पाएंगे। फिर आता है मॉनिटरिंग। टीम को मॉनिटर करना भी जरूरी है। जैसे कि हर क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है, वो पूरा क्लास को मॉनिटर करता है। कौन लिखता है, कौन पढ़ता है, कौन पीछे बैठ के नाराबाजी कर रहा है या कुछ भी नखरामी कर रहा है, तो उसके बारे में वो मॉनिटर उसका नाम ब्लैक बोर्ड में लिखता है, ये हमारा सिस्टम में था। वो क्लास टीचर को बोलता है कि सर ये लड़का, ये लड़की, ये बच्चा ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हमको मॉनिटर करना है कहाँ पे हमारा डाउनलाइन डेमो कर रहा है, कौन सा डाउनलाइन ज्यादा डेमो कर रहा है, कौन सा डाउनलाइन
रात को 11-12 बजे भी डेमो कर रहा है, कौन सा डाउनलाइन दिन में 2-3 डेमो कर रहा है, कौन सा डाउनलाइन ज्यादा जॉइनिंग ला रहा है, कौन सा डाउनलाइन रोज हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, रोज हमसे बात कर रहा है, ये मॉनिटर करना है। और जो जैसा रेस्पॉन्ड करता है उसी को वैसा ही रेस्पॉन्ड मिलेगा। आप जो सोचोगे वो बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जो गाना चलता है हमारे जूम में, हर दिन चलता है सुबह में, तो जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, वर्क विथ वर्किंग पीपल, जो काम कर रहा है उसको तो मदद करना जरूरी है। जो काम नहीं कर रहा है, जो फील्ड में उतर नहीं रहा है, उसको क्या मदद करेंगे? उसके घर में जाके खाने का मदद करेंगे या सोने का मदद करेंगे? जो फील्ड में काम कर रहे हैं उसको मदद करेंगे। इसीलिए मॉनिटर करना है कौन क्या कर रहा है टीम में। पूरा टीम का स्ट्रक्चर जो है, वो किसके नीचे कौन है, किसके नीचे कौन ज्वाइन किया, पूरा नाम के साथ याद रखना भी जरूरी है। उससे मॉनिटरिंग होगा। कौन 2A से 3A जाएगा, कौन 4A से 5A जाएगा, उसको मॉनिटर करना जरूरी है। किसका कितना वेसन शॉर्टेज है 6 से जाने में, किसका कितना वेतन शॉर्टेज है 6 से 2 जाने में, ये सब मॉनिटर करना जरूरी है। आप चाहे पास में रह के मॉनिटर करो या दूर में रह के मॉनिटर करो, लेकिन मॉनिटर करना जरूरी है। ये मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लिमिट। हम कोई भी काम करें लेकिन अपने सीमा में, अपने सरहद के अंदर रह के करें। अगर हमारे जवान जो होते हैं, पाकिस्तान की सीमा जो होता है, वो सीमा उस पर जाके खड़े होंगे तो क्या होगा? अपना जीवन गंवा देंगे। हम एक जवान को खो देंगे। तो वो अपना लिमिट के अंदर ही रहता है। ठीक है, उसी तरह हमको भी अपने लिमिट के अंदर रहना है। हमारे कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ पाबंदियां हैं, वो पाबंदी के चलते ही काम करना पड़ेगा। पूरा उन्मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ सिस्टम है। सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम के दायरे में रह के हमको काम करना पड़ेगा। इसीलिए उसको पता करना है, सीनियर से बात करना है, सीनियर से पूछना है। कोई भी काम, जैसे कि बोला जाता है, नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर ऑफलाइन। अब कोई भी काम कर रहे हो तो ऑफलाइन से चेक करके करो। मीटिंग कर रहे हो तो ऑफलाइन से पूछ के करो, ऐसा ऐसा मैं प्लानिंग किया हूँ, ऐसा मीटिंग करूंगा। ऑफलाइन यस बोले तो आगे बढ़ो। कोई भी, अगर आप एक बैनर बना रहे हो तो बैनर का कंटेंट क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, उसको भी ऑफलाइन से चेक करो। आप कोई भी डेमो दिखा रहे हो, सर मैं ये नया चीज डेमो में ये अडॉप्ट करना चाहता हूँ, ये आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, तो ऑफलाइन से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है लिस्ट बनाना। उस दिन भी मैंने बोला था ड्रीम लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या क्या लिस्ट उस दिन बोला था। नेम लिस्ट पहले बहुत जरूरी है, ड्रीम लिस्ट बहुत जरूरी है, उसके साथ डाउट लिस्ट भी जरूरी है। फिर आता हूं के ऊपर। के मतलब की पेशेंस। के मतलब की पेशेंस। कल भी 4-5 दिन 6 दिन से मेरे साथ मेरे डाउनलाइन भागीरथी भाई थे। उनका कम से कम 40 से ऊपर डेमो हो चुका है, क्लोजिंग नहीं आया। वो बोल रहे थे कि ज्ञान भाई कब हमारा क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा तो मेरे को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रहा है। मैंने बोला 40 हुआ है, 80 होने दो। 50 तो नहीं हुआ, 60 तो नहीं हुआ, 100 तो नहीं हुआ। 501 डेमो करना है अगर आपको 6 से जाना है। जिस दिन आपका 501 डेमो हो जाएगा, उस दिन अगर आपके अकाउंट में वो 6 से वाला पैसा पूरा नहीं आया है, 30 लाख 40 लाख, उस दिन बोलना मैं आपको दे दूंगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको धैर्य रखना है। 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, ये बात नहीं है, आपको करना चाहिए। फिर आता है नॉलेज। आपको नॉलेज भी लेना होगा, सीखना होगा, जूम से, मीटिंग से, इवेंट से, सेमिनार से, आरटीपी से। और फिर आता है नाइफ की तरह। आपको एक छुरी जो होता है, वो नाइफ, उसका धार जो होता है, वो धार की तरह आपको होना है। कहीं पे जाएंगे तो उसका कट करके रखेंगे। कट मतलब लोगों का गला नहीं काटना है, कट मतलब लोगों का दिमाग को काटना है, और वहां पे हमारा दिमाग को एडेप्ट करना है, प्लेस करना है। चाकू की धार बनना है अपने आप को। कहीं पे भी
हम जीत के आएंगे, उसको हलाल करके आएंगे। हलाल मतलब उसको मारना नहीं है, हलाल मतलब उसको हमारे बिजनेस में एंटर करा के आना है। इस तरह का आदत अपने अंदर, इस तरह का हैबिट अपने अंदर डेवलप करना होगा। वैसे तो बहुत सारे बातें हैं, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आज के लिए मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और भी लंबा हो जाएगा। बहुत सारे लेटर बचा हुआ है, आगे अगर मौका मिले हुआ की तरफ से तो ये बाकी का जो लेटर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये एक बात आज ये तय होता है, बिजनेस में तीन फेज आता है, जैसे कि हडा सर बोलते हैं। पहला होता है रिजेक्शन, फिर आता है एक्सेप्टेंस, और फिर आता है पूरा फ्लो। मतलब पहले वाला जो है वो स्ट्रगलिंग है, जब मिडिल का हिस्सा है वो है, पहला जो है वो एक्साइटिंग है, मिडिल का स्ट्रगल है। जब हम ज्वाइन करते हैं, किसी को करवाते हैं, तो वो एक्साइटेड होके हमारे साथ पूरा उछल कूद लगा के 2 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बहुत सारा डेमो कर लेता है। फिर जब क्लोजिंग नहीं आता है तो उसका बैटरी डाउन हो जाता है। उसी टाइम में अगर वो करता ही रहता है, चलता ही रहता है, हमारा हाथ नहीं छोड़ता, तो वो कहीं जाके आगे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ पाएगी। और फाइनल में आता है सक्सेस। सक्सेस से पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल से पहले एक्साइटेड होना पड़ेगा। एक्साइटिंग, स्ट्रगलिंग और सक्सेस, ये तीन फेज से हमको गुजरना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इतना टाइम सुना। जो भी सुना, अगर उसमें से कोई एक भी शब्द अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव ला सकता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू ज्ञान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एक ज्ञान का भंडार है, ए टू जेड सिखा देंगे लोगों को सबको, और जो सीख लेगा वो आगे चले ही जाएगा। बहुत सुंदर था। वर्क विथ वर्किंग पीपुल, बहुत पुराना मेमोरी आ गया मेरे मन में। लेक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैशंस, फैसिलिटी, सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपका सेशन के साथ। और जरूर आपको फिर दोबारा जब भी सर ने समय देंगे सुनेंगे। बहुत बढ़िया। ओके। उड़िया में भी लिख दिया कोई, बहुत बढ़िया। तो मैं ताजु हो गया, कौन लिख रहा है, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, बहुत सुंदर है। और स्पेशली थैंक्स टू वाव टीम, हमारा वाव एकेडमी की तरफ से इतने सारे लोगों को हम मिल पा रहे हैं, हमारे भाव को व्यक्त कर पा रहे हैं। और जरूर सभी लोगों का आज की सेशन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो 2 4 क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। तो खान साहब, आप क्या सुन रहे हैं हमें? जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू बेहरा सर, मिश्रा सर, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत शानदार सेशन देने के लिए। दोस्तों, अगर सर से कोई बात करना चाहते हैं हैंड रेस कीजिए, फिर उनको अनम्यूट कर लेता हूं मैं। 5 मिनट है हमारे साथ, आज जी 25 हो गया है। जी, 8:30 में करेंगे मीटिंग को। यस, हरिप्रसाद सर, थैंक यू। आप रोज जूम में आते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए सर। जय जगन्नाथ सर, खान सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार ज्ञान सर। नमस्कार अरुण नमस्कार, सर। जय जगन्नाथ, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बहुत बढ़िया सर, आज का नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर इन- सीखने को मिला है। मैं शुरू से अभी तक ऐसे ही बैठा हूँ। और जो आज सीखने को ज्ञान का भंडार मिला है। और अरुण सर जैसे बोल रहे थे कि हमारा मेंटर अरुण सर बोल रहे थे कि ज्ञान सर के पास ज्ञान का भंडार है। ये मतलब सही बात बोले हैं कि हम लोग को ये सीखने को मिला है। अगर ओडिशा में ऐसे ऐसा लीडर, ऐसे ऐसा इनका लड़का नाम होना ज्ञान है नहीं हम लोग रखा की। गया। जी जो जी सर, थैंक ज्ञान यू सर, रखा गया थैंक यू। है सोच बूझ कर रखा गया है। ज्ञान के जी भंडार सर, है वो। आज का जो निचोड़ मिला है सर, ये हमारा करियर, हमारा जो मिशन विजन है, हम लोग जो 10 साल 5 साल 10 साल का बाद कैंगन में जो दिखे ना सर, आज का रोड मैप मिल गया है। हमारा पास अगर गोल नहीं है, मिशन नहीं है, विजन नहीं है, ऑफलाइन के साथ अटैचमेंट नहीं है, और जो काम कर रहे हैं उसके प्यार नहीं है, और एबीसी का जो फॉर्मूला सर ने बताया है, सारी चीज सर एक एक पॉइंट हम खुद का ऊपर इम्प्लीमेंट करके ही आगे जा सकते हैं। विदाउट ऑफलाइन और विदाउट प्यार, विदाउट डाउनलाइन का साथ बिहेवियर, और फील्ड में उतरने के बाद जैसे मतलब जैसा हम लोग उतारते हैं ना, वो सब खुद को करना पड़ता है। और तब तक सर खुद का नॉलेज जब तक नहीं लेंगे कुछ नहीं हो सकता है। और ये है वाव एकेडमी का कमाल है। और हमारा ओणम मिश्रा सर, ओडिशा का जो
पहला टेस्ट मतलब अरुण मिश्रा सर का साथ जो हम लोग अटैच में है। और ये चीज करने के लिए सर हमको खुद का जुनून चाहिए, डेली जूम मीटिंग में आना चाहिए। तो जूम मीटिंग आने के बाद यही सब सीखने को मिल रहा है सर। और हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कैंगन वाटर, ये की तो क्या मतलब बताऊं मैं, एक अमृत का मतलब झर है, जिसका घर में मतलब भगवान का आशीर्वाद है, उसमें घर में ही कैंगन लगता है। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। थैंक यू ज्ञान सर, बहुत अच्छा लगा सर। और फिर मिलेंगे सर थैंक यू। आपसे, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू अल्लाह। थैंक थैंक यू यू। जैसे कि हरिप्रसाद अरुण सर। सर ने बोला, अरुण सर ने कि ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। पहले तो मेरा नाम एक्चुअली इसके पीछे मैंने कहानी है, छोटा सा मैं बोल रहा हूँ। बोला मैं, ये प्राइवेट हो सकता है लेकिन बोलना जरूरी भी है। जन्म तो मेरे पिता माता की तरफ से हुआ। पिताजी का नाम शत्रुघ्न और माताजी का नाम हारामणि। लेकिन मेरा जो नामकरण था वो मेरी दादी माँ दिए थे, निरंजन बोल के। लेकिन उसको मेरे मामा जी जो थे, वो 3 साल के बाद वो नामकरण को चेंज कर दिया, ज्ञान रंजन बना दिया। तो ये नाम मेरे मामा जी का दिया हुआ नाम है। छोटे मामा है, 4 मामा से छोटे मामा जो थैंक है वो नाम यू, दिए थे। थैंक यू, धन्यवाद। और आपका और मामा एक को बात भी मैं थैंक बोलना यू, चाहूंगा क्योंकि सर जी, आपका सर नाम बोलना गुलजान जरूरी रखा है। गया। सर बोल रहा हूँ, मेरा ज्ञान रंजन जो है मैं इंग्लिश में GYANA लिखता हूँ। लेकिन मैं जब 9th क्लास में पहुंचा तब मेरे को बताया गया कि मेरा नाम का स्पेलिंग अलग है, JNANA। आज के तारीख में जहां पे भी जाता हूँ, हर कोई वो परेशान हो जाता है, अरे ये क्या लिख रहे हो। 4 दिन पहले मैं अपना गाड़ी सर्विसिंग के लिए गया था, वहां पे एक दोस्त मिला, कहीं 20 साल तो पुराना दोस्त, जो MOE में काम कर रहा था। अभी भी वो शायद कुछ कर रहे होंगे। उनको मैं नंबर मांगा, नंबर शेयर किया, तो उनमें मैं हाय ज्ञानरंजन मेहरा नीलगिरी बालेश्वर ऐसे लिखा। तो वो कॉल करके मुझको पूछ रहे, सर आपका नाम ज्ञानरंजन तो है, ये क्या लिख दिए। मैंने बोला ये सही है, मेरे हिसाब से जो मेरा नाम है वो मैं लिख के दिया। क्या बोलूं, हर जगह मेरे को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है नाम की वजह से। तो थैंक यू अरुण सर, आपका ये जो खातिरदारी है, ये जो आपका जो बातें हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी ज्ञान भाई, और कोई हैंड राइज किए हुए हैं, उनको भी थोड़ा काम जी करिए। जी जी जी। हाँ मोहन ठीक धाकड़ है, सर। ठीक है। जी सर, वो नमस्कार सर को। नमस्कार। धाकड़ देख के ही ऐसे ही लगता है कि धाकड़ है पूरा। हाँ बिल्कुल क्या बात बिल्कुल। है। सर बहुत बहुत आज हम जिस जमाने में पढ़ाई करे थे, ABCD सीखने को मतलब इंग्लिश हमारे को छठी से मिला था। ठीक जी है, बिल्कुल। आज के जमाने में ABCD पहली से मिल जाता है, नर्सरी से। नर्सरी नर्सरी से मिल जाता है सर। नर्सरी से मिल जाता है, ABCD नहीं सर, नर्सरी से प्ले मिल जाता है। प्ले स्कूल में ही सिखा देते। ओके हाँ, ओके ओके। पर आज ये पता चला कि ABCD वहाँ A फॉर एप्पल नहीं होता है। आज जो सर ने जो पूरा जो सिखाया है, वास्तव में ये स्कूल में सिखाना चाहिए और नर्सरी से सिखाना चाहिए, ताकि आगे जाके हर आदमी ग्रोथ कर सके, बिजनेस माइंड डेवलप कर सके। बहुत अच्छा सर, ज्ञान का भंडार है सर। आप नाम जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। धन्यवाद सर। थैंक यू बॉस, बहुत थैंक यू बहुत धाकड़ बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू। कल के शानदार सेशन के लिए आप लोगों को बधाई। मंदसौर में जो हुआ इवेंट, उसके लिए शानदार इवेंट था सर मैं कल। बता दूं, कल मंदसौर में बहुत शिखर 2 हुआ था वाव एकेडमी के माध्यम से। सर इतना अमेजिंग हुआ है और इतना बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सर 550 लोग थे, 450 की सीटिंग थी और 550 से 600 लोग थे सर, बैठने की जगह नहीं थी। माननीय हाड़ा जी सर और वाई के प्रधान सर यहाँ पधारे थे। बहुत ही शानदार सेशन हुआ था सर। उसके लिए पूरे वाव एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे डोर टू डोर होता रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं देखा हूँ सर, वीडियो बहुत शानदार था, पूरा फुल भरा हुआ था हॉल। बहुत बड़ा हॉल था। ऑडिटोरियम है वो, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, वो पूरा फुल भरा हुआ था, पीछे लोग भी खड़े थे। बहुत शानदार सेशन था। और कोई दोस्त अगर कोई बात करना चाहते हैं सर से तो फिर हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग इन करेंगे। चलिए, कोई नहीं है। मिश्रा सर। जी सर, बे- थैंक यू सर, आपने आज मौका बेरा दिए सर, हम सभी लास्ट को। लास्ट टिप दीजिए, 2 मिनट, फिर इन करते हैं सर। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, बंद ही मत करें। बेरा सर, जी खान सर। लास्ट टिप दीजिए, फिर चलते हैं वन सर। लाइन वन लाइन वन लाइन 10 टिप्स मांग रहे हैं साहब। एक्चुअली 1 लाइन में तो बोलना काफी मुश्किल है।
लेकिन बोलना भी जरूरी है कि बिजनेस में अगर हमको आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज के लिए ये सारे प्रक्रिया की बहुत आवश्यकता है। प्रक्रिया में इवेंट भी आता है, प्रक्रिया में जूम भी आता है, प्रक्रिया में ऑफलाइन कांटेक्ट भी आता है, प्रक्रिया में डाउनलाइन को सिखाना भी आता है। तो अपने आप में ये बदलाव लाना पड़ेगा। अपना हैबिट को, अपने अभ्यास को, अपने दिनचर्या को बदलाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए भी दिनचर्या में बदलाव लाना जरूरी है, खाने में बदलाव लाना जरूरी है। मतलब चेंजेस विथ आवर सेल्फ, माई सेल्फ, खुद को बदलाना बहुत जरूरी है। ये ऑनलाइन मैसेज हो सकता है। बाकी आप बोलेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक अनमोल हीरे आपकी टीम में बसे हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू बेहरा सर। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं, थैंक 8:30 बज यू सो गया मच है। टाइम सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। मीटिंग इन करता हूँ मिश्रा सर। थैंक यू सर। ओके। जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।